22 सप्ताह की कार्ययोजना के अंतर्गत कक्षा 1 की हिंदी की दूसरे सप्ताह के तीसरे दिवस की शिक्षण योजना आपके समक्ष प्रस्तुत है। प्रथम कालांश में मौखिक भाषा विकास पर चित्र के बारे में अपनी भाषा में बात करने पर कार्य होगा। 40 मिनट का हमारा यह कालांश होगा। शिक्षक मुख्य बातों का ध्यान रखें और सामग्री को तैयार रखें। यहाँ पर हमारी चित्र पर चर्चा जो होगी उसमें हम चित्र चार्ट खेत का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले अध्यापिका अपनी कक्षा का सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाने के लिए एक छोटी सी कविता सुनाएंगी और फिर बच्चे को गोल घेरे में या अपनी कक्षा व्यवस्था के अनुसार बच्चों को बिठाकर चित्र चार्ट दिखाएंगी और उससे विभिन्न प्रकार के खुले छोर के प्रश्न पूछेंगी। शिक्षिका बच्चों से पूछ सकती है कि चित्र में आपको कितने लोग दिख रहे हैं, कितने पेड़ दिख रहे हैं। उनसे उनके अनुभव से संबंधित प्रश्नों के बारे में भी पूछ सकती हैं कि क्या कभी आप भी खेत पर गए हैं, आप वहाँ पर क्या करते हैं। इससे कक्षा के सभी बच्चों को बोलने का मौका दे। लेखन कार्य में शिक्षिका बच्चों को जो भी चित्र चार्ट हमने प्रयोग किया है उससे संबंधित कोई भी चित्र बनाने के लिए कहे और घूम घूम कर देखे कि बच्चे आपस में क्या बात कर रहे हैं और बच्चों द्वारा बनाए गए चित्र की प्रशंसा करें। दूसरे कालांश में हम डिकोडिंग पर कार्य करेंगे, यानी कि तुकान शब्दों पर कार्य करेंगे। इसमें गतिविधि होगी बोलो बोलो कौन है मिलता। सबसे पहले जो कागज़ की गेंद या एक कोई भी गेंद हमने ली है उसको हम बच्चों को देंगे और कहेंगे कि जैसे जैसे ताली बजती रहेगी तो गेंद आगे बढ़ती रहेगी और जब ताली बंद हो जाएगी तो जिस बच्चे के पास गेंद होगी वो बताएगा। जब शिक्षिका पूछेगी तो जैसे ही ताली बंद होगी तो जिस बच्चे पर गेंद है शिक्षिका पूछेगी बोलो बोलो कौन है मिलता, गुब्बारे से कौन है मिलता। तो बच्चे गुब्बारे से संबंधित जो भी तुकान शब्दों वाला शब्द होगा, यानी कि गुब्बारे से जैसे शिक्षिका उनको बता सकती है कि फव्वारे आदि का उदाहरण देकर उन्हें बता सकती है और फिर आगे और शब्दों का प्रयोग करते हुए इस गतिविधि को आगे बढ़ाएंगी ताकि सभी बच्चों को बोलने का मौका मिले। लेखन कार्य में पाठ 9 के पुस्तिका के कार्यपत्रक का प्रयोग होगा और उनकी आवश्यकता के अनुसार बच्चों को सहायता प्रदान की जाएगी। तीसरे कालांश में हम पठन पर कार्य करेंगे, यानी कि साझा और लोगोग्राफिक पठन पर कार्य होगा। यहाँ पे बिग बुक का प्रयोग करेंगे और बिग बुक की कहानी होगी मुर्गी के 3 चूजे। अगर हमारे पास बिग बुक नहीं है तो हम पुस्तकालय की पुस्तकों का प्रयोग करेंगे और बच्चों को ये कहानी हम पढ़कर सुनाएंगे। आदर्श रूप से शिक्षक पढ़ेगा, फिर 2-3 बार हम साझा रूप से बच्चों के साथ इस कहानी को पढ़ेंगे। चित्र दिखाकर बच्चों से इस कहानी को आगे बढ़वाने के लिए कहेंगे और उनसे खुले छोर के प्रश्न पूछेंगे। पिछले दिन जो शब्द चार्ट पेपर में आपने नाम लिखे थे उनको बच्चों को पढ़ने का अभ्यास करवाएंगे। इसमें हमें ध्यान देना होगा कि सभी बच्चे पढ़ पा रहे हैं या नहीं। जो बच्चे विशेष रूप से कमज़ोर हैं उन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। यहाँ पर हमारा ये कार्यपुस्तिका का कार्यपत्रक होगा। डॉट मिलाओ, अलग दिख रहे चित्र पर गोला बनाएं, रंग भरें, बिंदु को मिलाएं। कार्यपत्रक के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाके इसका डाउनलोड कर सकते हैं।